हेलो गाइस, वेलकम बैक इन स्टडी। और भाई लोग कैसे हो तुम लोग? तो गाइस आज के इस वाले वीडियो पे मैं अपने एक सब्सक्राइबर के कहने पे लेके आ चुका हूँ फाइनली टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो हमारा चैप्टर है हमारे फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th की बुक में, उसका एमसीक्यू टेस्ट। गाइस इस पे आपको दो जो है मिलेंगे, टू स्टोरीज है ना, तो दो स्टोरीज आपको यहाँ मिलेंगी। एक है आपका जो फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी वाली जो है द ब्लैक एरोप्लेन। दोनों का ये एमसीक्यू जो है मैंने कंबाइन कर दिया है। दोनों चैप्टर, दोनों स्टोरीज को पढ़ के आप इस एमसीक्यू को अटेंड कीजिए। ओके, सो गाइस पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल में 1.60 के सब्सक्राइबर्स तो अभी नहीं हुए हैं, ठीक है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये जल्दी से कर देंगे, इस लाइन को आप जल्दी से सही कर देंगे। ओके, सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। और गाइस मैं आपको बता दूं कि इस बार 50% एमसीक्यू ही आ रहा है, तो आपको एमसीक्यू की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा जो है खतरा रहता है बच्चों को। चलिए क्या स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका, वाई वॉज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर? सो गाइस जैसा कि आपने यहाँ पर जो द ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी पढ़ी होगी, इसमें आपने देखा ही होगा कि जो एरोप्लेन है वो ट्विस्ट क्यों कर रहा था एयर में, क्योंकि जो पायलट था गाइस उसका, वो उस एरोप्लेन के ब्लैक क्लाउड्स में ले गया था, जिसकी वजह से वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो ट्विस्ट हो रहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, एज इट वॉज स्ट्रॉमी नाइट। ब्लैक क्लाउड्स थे, बहुत सारे जो बादल थे ब्लैक, उसकी वजह से जो है इसका जो एरोप्लेन है गाइस वो ट्विस्ट हो रहा था एयर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पर, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल? जो जो गाइस पायलट था ब्लैक एरोप्लेन की स्टोरी में, जो पायलट था उसका क्या पर्पस था, उसने क्या सोच के जो है पेरिस कंट्रोल में फ़ोन किया था? तो जैसा कि आप जानते हैं इसका करेक्ट आंसर है आपका, टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट। ओके, सो गाइज आप आंसर सोच लीजिए। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी सोच लेते हैं, ज़्यादा टाइम लेने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, वाई वॉज द सीगल एग्जॉस्टेड? गाइज एग्जॉस्टेड, जो सीगल हमारी वो एग्जॉस्ट क्यों हो गई थी, इसमें ये बोला है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब वो उड़ रही थी तो वो थक गई थी बहुत ज़्यादा और वो एग्जॉस्ट हो गई थी, लिखा था स्टोरी में। सो इसका करेक्ट आंसर है ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज। स्ट्रेंज एक्सरसाइज के लिए फ्लाइंग था। ओके, सो गाइस चलिए करते हैं आगे को क्वेश्चन। मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ, बट अब नहीं होऊंगा फास्ट में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 आपका, व्हाट वाज द शीगल एफ्रेड ऑफ? जो सीगल थी गाइस वो एफ्रेड, डरी हुई क्यों थी, किससे डरी थी? तो सबसे आसान है, फ्लाइंग से डरी हुई थी वो। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है, हु गिव यंग सीगल अ पीस ऑफ फिश? जो यंग सीगल थी गाइस उसको पीस ऑफ फिश किसने दिया था? सो सोच लीजिए आंसर, और आई होप आपने सोच लिया होगा। करेक्ट आंसर है मदर सीगल। मदर सीगल ने उसको जो है एक पीस ऑफ फिश जो है दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, द पायलट वॉज नॉट एबल टू डैश एनीथिंग? जो गाइस पायलट था वो क्या नहीं कर पा रहा था, वो देख कुछ भी नहीं पा रहा था ब्लैक क्लाउड्स के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस आपका, वाई डिड द पायलट टर्न दी एरोप्लेन बैक टूवर्ड्स पेरिस? तो भाई तुम लोग जानते हो कि जो पायलट है उसने एरोप्लेन को पीछे क्यों नहीं किया था। ये बहुत ही एक मतलब कि यूनिक रीज़न है उस पायलट का, कि उसको जो है ब्रेकफास्ट करना था, उसको अपने ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना था। तो ये बड़ा स्ट्रेंज चीज़ है, बट इसका करेक्ट आंसर है, ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट। मतलब ब्रेकफास्ट के लिए खतरे को उसने मोड़ ले लिया था और घुसा दिया था ब्लैक क्लाउड्स के अंदर। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी गाइस, विच ऑफ द पायलट इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट? गाइस इसमें पूछा सबसे पहले जो है पायलट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट चलना बंद कर दिया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आपका कंपास। कंपास चलना बंद कर दिया था, ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट है। सो गाइस फाइनली क्वेश्चन नंबर 9 तक हम आ चुके हैं। बहुत ही बधाई हो आपको। आई होप आपके जो है 9 तक सारे के सारे जो एमसीक्यू सही होंगे। व्हाट फूड डिड द सीगल मदर गेट इट फॉर? गाइस जो सीगल की मदर थी उसने उसके लिए, सीगल के लिए क्या लिया था? तो ये तो जानते हो आप, फिश। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? गाइस जो ब्लैक एरोप्लेन आपका जो स्टोरी है इसका ऑथर कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताना आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आपका, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक? पायलट ने क्या रिस्क लिया था? सो तो आप आंसर देख लीजिए, मुझे बताइए जल्दी आंसर। सो गाइज आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। सो पायलट ने क्या रिस्क लिया था? गाइज जो पायलट था हमारा उसने क्या किया था, अपने
पुराने डकोटा को, डकोटा जो है प्लेन का नाम है, तो उसने अपने पुराने डकोटा को सीधा ही स्टॉर्म में घुसा दिया था बिना अपनी जान की परवाह करे, वो भी सिर्फ एक ब्रेकफास्ट के लिए। ओके, क्वेश्चन 12 है आपका, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे। कहीं जब वो जा रहा था तो उसने कौन से कंट्रोल स्टेशन में जो कांटेक्ट किया था, तो उसने पेरिस कंट्रोल स्टेशन में जो है कांटेक्ट किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम डैश टू डैश। तो गाइस पायलट कहाँ से कहाँ जा रहा था, सबको पता है, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। इंग्लैंड में उसकी फैमिली थी और वहाँ जाके हॉलीडेज़ में मज़े करने की सोच रहा था, और फ्रांस से वो इंग्लैंड जा रहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो वो फ्रांस से इंग्लैंड में जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वाई डिड हिज मदर स्टॉप मिड वे वाइल गिविंग हिज द फूड, या फिर फिश। सो गई जो इसमें पूछा है कि जो सीगल की मदर थी वो बीच में क्यों रुक गई जब वो उसको फ़िश देने के लिए दूसरी तरफ जा रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर का ये है कि उसकी मदर चाहती थी कि जो वो भूख के कारण जो है छलांग मार दी नीचे फ़िश लेने के चक्कर में और वो उड़ने लग जाए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर है टू पुश हिम फ्लाई आउट ऑफ हंगर। हंगर के लिए वो जो है फ्लाई मजबूरी में करे, और एक बार उसने कर लिया तो उसको आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप गाइस आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है, और एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर को, बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस चैप्टर है, द ब्लैक एरोप्लेन। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, द साइट ऑफ डैश मैदर हिम। गाइस जो हमारी सीगल थी, यंग सीगल, उसको किसने पागल कर दिया था वो तो आप जानते ही हो, आई थिंक आप जानते ही होगे। तो जब सो गाइस हमारी जो सीगल है उसको किसने पागल कर दिया था, मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन सारे देखने रहे आपको अभी, अब देख लीजिएगा और अब बताइए मुझे। आई होप आपने सोच लिया होगा, इसका करेक्ट आंसर है फूड। फूड की वजह से वो पागल हो गई थी और उसने छलांग मार दी थी क्योंकि वो उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, उसने कुछ नहीं खाया था नाइट फॉल से। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 आपका, व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम विद इफ़ ही डिड नॉट फ्लू अवे। गाइस उसके जो पेरेंट्स थे उसको क्या करने के लिए कहते थे या क्या करते थे उसके साथ अगर वो फ्लाई नहीं करती थी, ठीक है, करता था। सो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका टू स्ट्रेव हिम। ओके गाइस, पनिश तो नहीं करते थे आपको पता है, और बात करना भी नहीं छोड़ते थे, ठीक है, तो स्ट्रेव इसका करेक्ट आंसर है। अब गाइस कुछ बच्चों को स्ट्रेव का मतलब नहीं पता होगा तो आपको बता देता हूँ कि जो स्ट्रेव मतलब होता है वो होता है भूखा। ओके, तो भूखा होता है स्ट्रेव का मतलब, तो इसका ऑप्शन का मतलब ये है कि वो उसको भूखा छोड़ देते थे जिसकी वजह से वही उसकी पनिशमेंट हो जाती थी। ओके, सो गाइज द 17th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड द लास्ट सेकेंड क्वेश्चन यू कैन टेल द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट आ। जो फर्स्ट फ्लाइट का जो ये लेसन है, स्टोरी बोलेंगे, फर्स्ट स्टोरी, वो किसके लिए बनाई गई है, इसका मेन कैरेक्टर कौन है, वो है सीगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस MCQ टेस्ट। और गाइज ये मेरे एक सब्सक्राइबर के कहने पे मैं लेके आया हूँ, तो थोड़ा सा लेट हो गया गाइज, इसके लिए सॉरी। तो इसमें लिखा है हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो गाइज इस हिज फर्स्ट फ्लाइट का ऑथर कौन है, तो ये तो आप जानते ही होंगे। मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको MCQ में आएगा तो ये जो ओ लिख रखा है ना, इससे याद कर लो यार, ये ओ बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये इनके ऑथर, मैं तो इसी से याद कर रहा हूँ। इसके ऑथर का नाम है लियाम ओ फ्लेहर्टी। ओके, ऑप्शन नंबर ए, ये ओ देख लिया करो, ओ, और ये लियाम है, ये फ्लेहर्टी, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ओ देख लो याद हो जाएगा। तो लियाम ओ फ्लेहर्टी इसके जो है ऑथर हैं। गाइस जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10th है जो कि मैंने आपको कमेंट में बताने के लिए कहा, इसका आंसर ज़रूर देना, ठीक है, जो कि द ब्लैक एरोप्लेन का ऑथर का नाम बताना। और गाइस अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना यार, और आपके जितने भी मार्क्स हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। सो अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अपने मार्क्स। ओके, और गाइस एक मेरे दोस्त है, उसका भी एक चैनल है यूट्यूब का, उसके चैनल का नाम है लर्न माइंड्स, तो उसको भी जाकर सब्सक्राइब एक बार कर लेना, देख लेना, चेकआउट कर लेना। सो गाइस अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो यार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना जल्दी से जल्दी। गाइस हमारे 1.60 के सब्सक्राइबर करा दो, यानी कि 1600, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। और वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ, ताकि वो लोग भी इस चैप्टर की जो प्रैक्टिस कर पाएँ, क्योंकि इस बार पूरे 50% तो MCQ आने ही वाले हैं। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।